ये तेज को यह बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, जगत बोलते हैं, माया बोलते हैं, कुछ हो कह लो। ये प्रकृति ये चलन गतिशील शक्ति बताती है। ऐसे कैसे पकड़ते हैं गति। संपूर्ण ब्रह्मांड में आप विचार करके देखो तो आपको एक ही वस्तु मिलेगी, गति। बस गति के सिवाय और कुछ नहीं। गति बंद हुई, रुक गई। चाहे वो प्लेन हो, चाहे स्कूटर हो, और चाहे साइकिल हो, और चाहे समाज हो, चाहे शरीर हो, ऐसी गति रुकी, सांस की गति रुकेगी, सब पहुंच जाओगे, खत्म। बस गति है, उसी गति का नाम शक्ति है, उसी व्यक्त शक्ति का नाम जगत है। अव्यक्त शक्ति जो इसको हम कहते हैं वाणी, जिसकी ये शक्ति है। शक्ति किसी की है, और शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता है। गायक हो और गायक की शक्ति अलग होगी क्या? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय थे। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, कारणम यस्य कार्यस्य भूमिपाल न विद्यते, विद्यते नेह तद कार्यम तद संवित्तु विभ्रमः। यस्य कार्यस्य कारणम न, जिस किसी कार्य का कारण ही नहीं होता। क्या कारण है? स्वप्न जो तुमने देखा उसमें क्या बताओगे क्या कारण है? ये कहोगे संस्कार है, या कहोगे हमने चिंतन किया। कई बार ऐसे स्वप्न होते हैं कि आपने दिन में उसका चिंतन नहीं किया, कभी पता भी नहीं था, और उस स्वप्न में दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं। रस्सी में जो सांप का भ्रम हो रहा है उसमें क्या कारण जोड़ोगे? केवल अज्ञान, केवल अविद्या। वही देखने अंधकार है, इसलिए अंधकार ही कारण है, ऐसे ही अज्ञान ही कारण है। कारणम यस्य कार्यस्य भूमिपाल न विद्यते। हे राजकुमार, जिसका कोई कारण नहीं, इसीलिए परमात्मा को कारण माना गया। विद्यते नेह तद कार्यम, तो बोले जिसका कारण नहीं होता है वो कार्य भी नहीं होता है, फिर क्या होता है? बोले विभ्रम, केवल भ्रम से दिखाई दे रहा है। रस्सी में जो सांप दिखाई दे रहा है तो देखने वाले में जोड़ो क्या कारण है, क्यों दिखाई दे रहा है? तो कहेगा अंधेरा। आंख में दोष है, तो आंख में दोष है, देखने में दोष है, वहां तो है ही नहीं सांप। तो जब नहीं है, ऐसे परमात्मा में जगत जब है ही नहीं, तो उसका कारण क्या कल्पना की जाए? न चोत्पन्नम न च ध्वंसी यत्किलादौ न विद्यते, उत्पत्ति कीदृशी तस्य नाश शब्दस्य का कथा। ये श्लोक योग वासिष्ठ का बहुत मशहूर है। वशिष्ठ जी ने कहा नचोत्पन्नम, स्वप्न जो कहीं उत्पन्न थोड़ी हुआ है, वो तो दिखने लगा। तो उत्पन्न नहीं हुआ तो ध्वंस भी नहीं हुआ। यत्किलादौ न विद्यते, पहले था ही नहीं। वो तो जहां आपने आंखें बंद की और अपने मनोराज्य का तमाशा जैसे दिन में जागृत में होता है, ऐसे रात में होने लगता है। न चोत्पन्नम न च ध्वंसी यत्किलादौ न विद्यते। बोले उत्पत्ति की दृशी तस्य नाश शब्दस्य का कथा। अरे भैया, उसकी उत्पत्ति का क्या वर्णन करें, और नाश शब्द उसके लिए लगेगा ही नहीं। क्यों? नाश तो तब हो जब वो वस्तु हो ना। एक सज्जन आए, बोले क्या बताएं, सांप है और ये दिख रहा है, ये कैसे मरे? कोई कहे लाठी ले आओ, कोई कहे त्रिशूल लाओ, कोई कहे भाला लाओ। तो एक आप लोगों में से कोई प्रेमपुरी में आ रहे होंगे रोज सत्संग में, तो उन्होंने कहा पहले ये तो देख लो है सांप की, वैसे ही डर रहे हो।
पहले तो देखो, एक जादूगर आया, बड़े बड़े वीर बैठे थे, सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जितने लोग विवाह, जिनका नहीं हुआ, विवाह करना चाहें तो वो लोग तैयार हो जाएं, एक कन्या आएगी। और जादूगर ने झट एक कन्या प्रकट कर दी, हाथ में माला लिए, बड़ा सुंदरी, एक एक अंग उसका बड़ा सुंदर। अब तो महाराज ब्रह्मचारी लोग क्या कहना, बड़े तैयार। उसने कहा कि ठीक भाई, ये कन्या लिए है और सुंदर जयमाला लिए है, कोई आगे आ जाओ, जिसको विवाह करना हो सो विवाह कर ले। अब कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा। कहा कि अरे इतनी सुंदरी कन्या और राज नारायण जयमाला लिए है, कोई शर्त भी नहीं है, तो कोई शर्त नहीं तो विवाह क्यों न कर ले। क्योंकि उन्हें सबको मालूम है कि ये कन्या तो जादू से बना दी है, ये दिखती है नहीं। तो प्रेमियों, इसी प्रकार से आप लोग भी अपनी अपनी गर्दन ऊंची कर रहे थे। वहां भागवत में एक कथा आई, भागवत में तो क्या विलक्षण वर्णन है, माने उसमें कोई भी दृष्टांत जो है वो अपना नहीं है, सब उपनिषद के हैं। तो मजे की बात है कि कहानी दोहरा देते हैं, उसका जो अर्थ है वो रह ही जाता। तो उसमें एक बड़ी बढ़िया कहानी आई कि समुद्र मंथन हुआ, उसमें और भी आए, लक्ष्मी जी निकली। तो लक्ष्मी जी निकली तो सबने गर्दन उठाई, देवताओं ने उठाई, बोले तुम भोगी हो। असुर लोगों ने तो तुम्हें करुणा नहीं है, तुम दया क्रूर होते, तुम्हारे पास नहीं जाए। अब बाबा लोगों ने भी अपनी अपनी गर्दन उठाई। शायद इधर ही वहां आ जाए तो अच्छा है, आश्रम बन जाएंगे दो चार। अब लक्ष्मी जी ने देखा कि देखो, घर से निकले बाबा बने भजन करने के लिए हमारे पतिदेव का, नारायण का, और हमें चाह रहे हैं, तो चौपट ही हो जाएगा। उधर देखा भी नहीं। तो सबने विचार किया कि ये इधर देख ही नहीं रही, क्या बताएं कैसे, तो होना चाहिए। इतने में नारायण आ गए और गले में माला पड़ गई और लक्ष्मणी जी चली गई नारायण के साथ। तो बड़ा सुंदर संकेत है कि गुण जो होते हैं दो ही होते हैं, एक दैवी गुण, एक आसुरी गुण। तो ना दैवी गुणों से ना आसुरी गुणों से लक्ष्मी आसक्त होती है, क्योंकि गुण के आश्रय तो भगवान है ना। तुम ये कहो ये गुण आ जाए, ये गुण आ जाए, या हम बल से केस पकड़ के केशाकर्षण व्यवहार ले आए लक्ष्मी को, नहीं ला सकते। हाँ, लक्ष्मी कब रह सकती है और कब काम रह सकता है, ये भगवान से सीखो। लक्ष्मी है लेकिन पत्नी है, आज्ञाकारिणी पत्नी है। वो दृष्टांत दिया रुक्मिणी को, जरा सा अभिमान आ गया पंखा हिलाते समय, तो भगवान ने कहा कि अच्छा लक्ष्मी रहे लेकिन आज्ञाकारिणी रहे, हमारे अंडर में रहा है, हम उसके अंडर में न रहा। उन्होंने कहा जाओ तुम शिशुपाल के यहाँ चली जाओ, वे कोई हर्ज नहीं। हाँ, सारा नशा उतर गया। तो लक्ष्मी घर में कभी कभी प्रेम से, सद्व्यवहार से छेड़छाड़ करे, कोई उसमें हर्ज नहीं मनोरंजन रूप में, लेकिन ऐसी छेड़छाड़ न करे, आजकल जमाना बदल गया, नहीं तलाक की नौबत आ जाए। तो भगवान ने ये दिखाया कि लक्ष्मी रहे लेकिन आज्ञा में रहे, पुत्र बन के काम रहे। काम असुर नहीं है, काम देव कहा गया। कामोस्मि भरतर सब, कैसा बोले, धर्मा विरुद्ध हो, धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूं। पुत्र बन के रहो, आज्ञाकारी रहो, काम रहे आज्ञा में, अर्थ रहे आज्ञा में, तो मोक्ष अपने आप सुलभ हो जाएगा। और यही तो धर्म है। जिसके घर में
लक्ष्मी हो लेकिन अपने अनुसार हो आज्ञा में, और काम हो लेकिन अपने आज्ञा में हो। हमने कई बार बताया, शास्त्र संबत हो, किसी का अनहित न हो और बुलाने पर आवे, तो ये विकार भी गुण बन जाएंगे, पुण्यप्रद हो जाएंगे, पुण्यप्रद हो जाएंगे। तो यहां ये बात बताई गई कि नचोत्पन्नम न च ध्वंसी यत् किलादौ न विद्यते। बाबा, न कभी ये पैदा हुआ, तो रस्सी में सांप जब पैदा ही नहीं हुआ, जादू की कन्या से कौन विवाह करे? तो तैयार है, बिना शर्त के जयमाला लिए कर लो। लेकिन सबको मालूम कि जादूगर ने जादू से बना दी। ऐसे विवेकशील व्यक्ति जो होते हैं, उनको ये मालूम है कि सब केवल अविद्या का खेल है, अविद्या का खेल है, और अस्तित्व केवल अपना सत है, चित है, आनंद है। तो अपने आनंद को हम दूसरे को बांट दें, सेठ की गोदी में बैठ के और पड़ोसी से रोटी मांगने चले, है हम भिखारी रोटी दे दे। यही दशा है जीवन की। आप लोग जैसे श्रद्धा प्रेम संपन्न जो श्रोतागण हैं, तो हे मेरे नारायण, मेरा ही अनुरोध है कि ऐसा न करना कि अपनी सत्ता को दे दो और दूसरी की सत्ता को भीख मांगो, अपनी चित्ता को देके दूसरे से भीख मांगो, और अपने आनंद को, अपनी मुस्कान को खो करके और मांग रहे हो दूसरे से आनंद। तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो, अपने आनंद को याद करो। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक दल बल के साथ माया घेरे जो आके मुझको, दल बल तुम देखते न रहना, झट दौड़ के बचाना, तुम देख संभव है झंझटों में तुमको ही भूल जाऊं, संभव पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भूल जाना, पर नाथ पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भूल जाना, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक रामचंद्र भगवान की जय। ओम नारायण 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 नारायण। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं
श्रीवशिष्ठं नतस्म भवातीतं त्रिगुणरहितं श्रीवशिष्ठं नतस्म श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण विषय करण सुर जीव समेता विषय सकल एक तेक सचेता सकल सब कर परम प्रकाशक जोई सब राम वनादि अवधपति सोई राम नारायण नारायण नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप प्रसंग चल रहा था कि जो जगत है परमानंद रूप है, परमात्मा का ही दिव्य स्वरूप है। इसके आदि में अंत में मध्य में परमात्मा ही है। जैसे घड़े के आदि में अंत में मध्य में मिट्टी ही मिट्टी है, क्योंकि वो मिट्टी में ही बना है, ऐसे ही परमात्मा में ही कल्पित जगत परमात्मा में है। नचोत्पन्नम नचध्वंसी यत् किलादौ न विद्यते। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो वस्तु बनी है, जिसमें दिखाई दे रही है, क्लप्त है, कल्पित है, वो अलग से नहीं है, न उसमें कभी उत्पन्न हुई, और जब उत्पन्न नहीं हुई तो नष्ट होने का क्या सवाल। उत्पत्ति की दृष्टित से नाश शब्द से का कथा। उसकी जब उत्पत्ति नहीं हुई तो नाश क्या होगा। इस दिव्य विज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति जगत में रह करके भी जगत से अलग रह सकता है। अब वो बताते हैं कि एक बार मैंने सुना देवलोक में कि इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक उम्र भुषुंडी जी की है। तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल हुआ कि चले देखें भाई उनकी कैसी इतनी बड़ी उम्र है। तो मैं सूक्ष्म शरीर से भुषुंडी जी के पास गया, और वो जो है भुषुंडी जी महाराज वहां सुमेर पर्वत पर रहते हैं, पद्मराग नाम की गुफा में। वहां मैं गया तो मुझे देखते देखते उन्होंने मेरा बड़ा स्वागत सम्मान किया।
और शिष्टाचार के बाद मैंने उनसे पूछ लिया कि महाराज आप यहाँ कैसे रहते हैं, कितने दिन हो गए और ये इतनी लंबी आयु आपको कैसे मिल गई, ये क्या कारण है? तुम ही न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहि से कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव की योग बल। इतने दिन बीत गए, दुनिया में काल सबको ग्रास बना लेता है और तुम्हें क्यों नहीं बनाया भाई? इसका कुछ कारण तो है, ज्ञान प्रभाव की योग बल। ये तुम्हें ज्ञान का प्रभाव है कि योग का बल है? भाई काल तो सबको अपने गाल में रख लेता है और आपको क्यों नहीं व्यापा? ये मैंने प्रश्न किया तो वशिष्ठ जी कहे, जब मैंने ये प्रश्न किया तो हंस पड़े। और मैंने ये भी कहा कि महाराज आप कौन है, आपका क्या परिचय? तो वो हंस पड़े और बोले कि मैं ये भी बताए दे रहा हूं मैं कहां से आया, कैसे जन्मा। तो भगवान शंकर जी के जो गण हैं वो बड़े विलक्षण हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, उनमें से एक अलम्बुषा नाम का गण है। तो उसका वाहन है कौआ, काक। उस काक का नाम है चंड। तो काक चंड अपने मानसरोवर पर घूमता है, कैलाश भाई वो तो गणों का है वाहन। तो वहां कुछ हंस आ गए, तो एक हंसी में हमारे द्वारा गर्भ रह गया। तो उसने अपने ब्रह्मा जी के सरोवर के तट पर अंडे दिए 21 गिन के। वही अंडे 21 हमारे सब भाई सहित हमारी उत्पत्ति हुई। तो मैं उस चंड काक का पुत्र हूं, हंसी मेरी माता है। और जो मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने हमें ये स्थान बताया कि तुम यहां रहो, यहां एकांत रहेगा, तुम यहां भजन करो भगवान का। तो उनकी कृपा से आज मैं ये रह रहा हूं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं ऐसे ही बना रहता हूं। सुमेरु पर्वत जब प्रलय होती है तो गल जाता है। 43,20,000 वर्षों का एक चतुर्युगी होता है और ये 1000 बार बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं, इतने दिन और रात के हिसाब से। और 100 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का, तो रुद्र का एक निमेष होता है। और रुद्र के ऐसे 100 वर्ष जब हो जाते हैं तो नारायण का एक निमेष होता है। और नारायण फिर 100 वर्ष जीते हैं, तब महाप्रलय होती है। उस महाप्रलय में ये सुमेरु गल जाता है। तो मैं यहां से उड़कर आकाश रूप सूक्ष्म रूप हो जाता हूं। और जब ये प्रलय खत्म हो गई और फिर सृष्टि आई तो मैं फिर यहीं आ जाता हूं सुमेर पर। मेरे में कोई अंतर नहीं आता, मेरा कभी नाश नहीं होता। सुमेरु गल जाता है। और नियम यह है कि जैसी सृष्टि होगी प्रलय के बाद तैसे ये सुमेरु जो का त्यों फिर हो जाए। तो मैं यहाँ फिर आ जाता हूँ। बड़ा एकांत स्थान है, यहाँ किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है। तो प्रत्येक कल्प में ये पर्वत ज्यों का त्यों हो जाता है। ये
मैं इस प्रकार से यहाँ रह रहा हूँ, अब क्या पूछना है? बोले अच्छा, इतने कल्पांतर तक तुम बने रहते हो, तो कुछ संस्मरण सुनाइए अच्छा आपने। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कई कल्पों का है, एक दो का सुना दे। एक कल्प में मैंने ऐसी धरती देखी कि उस पे कोई पेड़ पहाड़ लता कुछ नहीं है, केवल धरती धरती है, कोई जीव जंतु नहीं, कोई लता नहीं, कोई वृक्ष नहीं, कोई। और एक चतुर्युग पर्यंत हम धरती पे मैंने देखा है, एक वन वृक्ष का एक छेद भी नहीं, कोई है ही नहीं। एक बार मैंने देखा कि ये जो विंध्याचल है ये बहुत बढ़ गया। देवर्षि नारद जी आए और उन्होंने कहा कि अरे राम राम राम, तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं। मैं ब्रह्मलोक में गया, सुमेर पर्वत की बड़ी तारीफ सब कर रहे थे, वहां भुषुंडी जी रहते हैं, तो उसके समान तो तुम्हारा नहीं। तो नारद जी तो ऐसा कह के चल दिए, विंध्याचल को लगा कि अरे मेरी ऊंचाई कम है, मैं इतना ऊंचा हो जाता हूं कि सुमेरु दब जाएगा। तो विंध्याचल बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि सूर्य नारायण की रोशनी इधर से आना बंद हो गई भारत में। हाँ? तो बड़ा परेशानी हुई। तो सबने अगस्त्य ऋषि से कहा कि महाराज जी तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो अगस्त्य ऋषि गए, तो जैसे ही गए तो उनको देखा, तो ऐसे विंध्याचल ने उनको नमस्कार किया लेट के और कहा महाराज जी आप आए, अतिथि हैं, आप बोलो क्या आज्ञा। बोले जब तक हम लौट के ना आवे तब तक ऐसे ही पड़े रहो। हाँ। तो अगस्त्य इसीलिए दक्षिण में ही है, वो वहीं रह गए, वो लौट के ही नहीं आए, वो पड़ा है तब से। इसलिए पूरा मध्य प्रदेश भर घेरा हुआ विंध्याचल। वो मैंने देखा। एक बार मैंने देखा कि ब्राह्मण बड़े दुराचारी हो गए। बहुत से नारायण ब्राह्मण अपना कर्म धर्म छोड़ चुके। मैंने जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप वगैरह हुए, उनका उद्धार हुआ, वो भी हमने देखा। तो हर सर्ग में, हर कल्प में ये युग घूमते रहते हैं और मैं ज्यों का त्यों रहता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। खैर आपने जो घटनाएं सुनाई तो आपके सामने की हैं, वो कैसे गलत हो सकती, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मृत्यु न आवे? वो तो हमने सुना है कि धर्मराज का नियम है कि हर व्यक्ति की मृत्यु होती है। जब व्यक्ति जन्मता है तो जाति आयु भोग उसका लिख दिया जाता है, इतनी जाति में जाओगे, इतनी तुम्हें आयु मिलेगी और इतना इतना तुम्हें भोग मिलेगा, भोगना ही पड़ेगा। तो ये तो उसी समय तय हो जाता है भाई। तो देखो वशिष्ठ जी से भुषुंडी जी क्या कहते हैं, दोष मुक्ता फल प्रोता वासना तंतो संतति हृदिना ग्रथिता यश मृत्युस्तम न जिघांसति। हे वशिष्ठ जी, जिनके जीवन में कोई विकार नहीं रह जाता और फल की उन्हें आकांक्षा नहीं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, वासना तंत्र संतति नष्ट हो जाती, निर्वासनिक जीवन हो जाता, उनके हृदय में किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं रह जाती जड़ चेतन की। उसे मृत्यु क्या मारेगी? मृत्यु तो मारती है, अलगाव करती है पंच महाभूतों का और उनसे उनका संपर्क ही नहीं रहता। हृदिना ग्रथिता यश मृत्युस्तम न जिघांसति। मृत्यु उसको क्या मारेगी? विश्वास वृक्ष क्रकचाः सर्वदेह लता गुणाः
आधयो यम न भिंदन्ति मृत्युस्तम न जिगांसति शरीर तरु सर्पाद्याश्चिंतार्पिता शिराफणा आशायम न दात्यंतर मृत्युस्तम न जिघांसति। देखो महाराज वसुन जी ने कैसे कैसे सुंदर उपाय बताए। कहते मौत उसके पास नहीं आती जिसके जीवन में कोई आशा, जिसके जीवन में कोई वासना नहीं रह गई, वासना समाप्त हो गई, विकार समाप्त हो गए, फल उन्हें कुछ चाहिए नहीं। आधयो यम न भिन्न, उसको कोई आधी व्याधि है ही नहीं, तो उसे मृत्यु नहीं आती। और विश्वास क्रकचा, एक और बताया कि असल में ये जो आशा है ये सर्प है, सर्प। अब सुख की आशा इनसे पूरी होगी, इससे पूरी होगी। सुख की आशा कर रहे हैं किससे? जो जगत स्वयं दुखालय है, दुखालय जगत से सुख की आशा कर रहे हैं। तो बोले ये आशा इस सर्प समझो, और देह रूपी पेड़ की गुफा में ये रहती है। पेड़ में कोटर हो जाते हैं ना, उसमें ही रहता। ये सांप है, सांप। आशा रूपी सर्प देह रूपी कोटर में रह रहा है। इसका फण क्या है? बोले चिंता। चिंता होती रहती है, और अपनी नहीं। मजे की बात है कि अपनी तो होती नहीं है। कभी लड़के की, कभी लड़की की, कभी पत्नी की, कभी पति की, कभी औरों की चिंता होती। तो बुजुर्ग जी हंस के कहते हैं कि बोले देखो विचित्र तो दशा ये है कि व्यक्ति अपनी तो चिंता ही नहीं करता, और चिंता 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 से एक दिन चिता पर पहुंच जाता है। और जिनके जीवन में ये नहीं है उसे मृत्यु नहीं मार सकती। तो विश्वास क्रकचा सर्वदेह लता गुणा। और बोले ये जो शरीर है ना, इसको एक वृक्ष मान लो, एक पेड़ है, और जो वृक्ष में वो डालियां होती हैं यही इसकी भुजाएं हो गई, कंधा तना हो गया, नेत्र इसके जो अंदर में बिल बने होते हैं कोटरे पेड़ में वो हो गए, और दांत बोले पक्षियों के बैठने की जगह, जहां पक्षी वृक्ष में बैठते हैं वो जगह हो गई। और कान के घोंसले, वही तो जगह में वो घोंसला रख लेते हैं ना, वो घोंसले। और ये जो वृक्ष है ये संसार वन में उगा हुआ है। संसार एक वन है, इसको बहुत जगह वर्णन है, भागवत में भी है, भवाटवी। संसार एक वन है, उस वन में ये वृक्ष है। दो हंस इसमें रह रहे हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा, और एक इसमें बंदर रह रहा है, उसका नाम मन है या चित्त है। वो कूद के इधर जाता है, कूद के उधर जाता है, कूद के उधर आता है। इस वृक्ष में घुन लगा हुआ है, कीड़ा, धीरे 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 वो क्या है? बोले वो है चिंता। वो इस वृक्ष रूपी शरीर को धीरे 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 समाप्त कर देता है। कैसी विचित्र दशा है। बोले और कुछ हो, जो बिल बताया कोटर, उसमें क्या रहता है? बोले इसमें तृष्णा रूपी सर्पणी रह रही है। तृष्णा सापिन काहि न खाया, तृष्णा सा को जग जाहि न व्यापी माया, को जग।
ऐसा विचित्र है, यही सर्पणी है। ये सर्पणी है, उसमें रह रही है। बोले ये जिसमें नहीं है, मृत्यु स्तम न जिघांसति, उसको मौत नहीं मार सकती। शरीर देह सर्पाद्याश्चिंता, कैसी है? बोले शिरा फटा, ये जो शरीर के भीतर नारायण, ये जो चिंता है सर्पणी, ये गुण है, तृष्णा सर्पणी है, चिंता उसका गुण है। धीरे धीरे देह रूपी वृक्ष को ये काट डालता है, और जब कट जाता है तो मृत्यु आ गई। ये जिसमें नहीं है उसको मृत्यु कभी नहीं आएगी। मृत्यु स्तम न जिघांसति, मेरे जीवन में ये सब कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, और मेरे पास कोई आगे की योजना नहीं है। आगे 5 वर्षीय योजना हम क्या करेंगे? बोले इतना जमा कर दें तो फिर इतना हो जाएगा, फिर 5 वर्ष का इतना होगा, 10 वर्ष का इतना होगा। वो गणित जोड़ना पड़ता है ना, वो नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आपने अपने जन्म की कथा सुनाई, कुछ संस्मरण भी सुनाए, और ये भी युक्ति बताई कि भाई ऐसे 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 लोगों को मृत्यु नहीं आती, लेकिन कोई न कोई आप उपाय तो कर रहे होंगे। तो कहाँ उपाय कर रहे हैं? उपाय क्या है? तो सबसे पहला उपाय इसमें ये जानने की है, कई बार मैंने दोहराया कि ये जो शरीर मिला है आपको, इसमें सब शक्तियां मौजूद हैं। इसमें सब शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन प्रश्न ये रह गया कि कुछ उन शक्तियों का तुम प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो। ये तो भाई तुम्हारे ऊपर बात है। इसमें सब शक्तियां, एक कुली जो वजन लाद लेता है वही तुम्हारे ऊपर भी है। वकील वकालत करता है, एक इंजीनियर पुल बना देता है, एक ब्रह्म चंद्रलोक सूर्यलोक तक पहुंचने वाला रॉकेट बना देता है, वो भी मनुष्य है। उसने उस शक्ति को जागृत किया, उसने उधर अपना अभ्यास कर लिया। कुली ने अपनी सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य बोझ ढोने में आदत में डाल ली, तो बोझ ढोने लगा। और एक वकील ने उसमें, हलवाई ने बैठने में, जिसने अपनी शक्ति को जिस रूप मोड़ के और अभ्यास में ला दिया, बस वही उसको हो गया। है सब में सब, बड़ी सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, अब जगावे तब ना। तो ये 2 प्रकार से जगती है। एक तो प्राणायाम विधि से। तो प्राणायाम आप कई बार सुन चुके, जो वायु बाहर निकलती है उसको कहते प्राण, और जो भीतर जाती है उसको कहते अपान। हृदय प्राणा गुदे पाना समानो नाभि मंडले उदान कंठ देशे च व्यान सर्व शरीरगः। हृदय में प्राण, अपान गुदा में, समान नाभि मंडल में, उदान कंठ देश में, और व्यान सारे शरीर में रहती है। तो मूलाधार से, गुदा से वायु को रोक के, पेट को उड्डयन द्वारा पीठ में मिला के, और इस ठोड़ी को यहाँ रखते हैं। तो इस ठोड़ी को यहाँ रखते हैं तो इसको जलंधर बंद बोलते हैं, और पेट को पीठ में मिलाने को उड्डयन बंद कहते हैं, और नीचे से वायु ना निकले उसको मूल बंद कहते हैं। तो मूल बंद, उड्डयन और जलंधर तीनों बंद हैं, बंद। इन बंधों का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, तो प्राणायाम के अभ्यास से गति धीरे 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 काल पर प्रभाव दे देती। कल भी मैंने बताया था कि जीवन केवल गति है, चलना, यही प्राण है।
गति, जैसे सांस चल रही है, यही शक्ति है। चलना, साइकिल चले, मोटर चले, गाड़ी चले, सांस चले, अन्न पचे, खून चले, सब चलना, बस यही चलन शक्ति, इसी का नाम शक्ति है, इसी का नाम गति है। और शक्ति सुना था दो प्रकार की, एक व्यक्त एक अव्यक्त। तो ये व्यक्त शक्ति है जो चल रही, गतिशील। तो संसार का अर्थ भी गति है, संसारणम इति संसारा, जो चल रहा। तो इस गति में जो ये जन्म मृत्यु का चक्कर है, उसमें श्वास की भी गति है। उस श्वास की गति को जब समझा जाता है तो दो प्रभाव पड़ते हैं। प्राणायाम करते करते श्वास कम होती है, और जितनी श्वास कम होगी उतना ही मन कम होगा, मन की दौड़ कम हो जाएगी। अभी आपने सुना, मन एक बंदर है, वो कूदता रहता है, चल गया उधर गया, तो कम हो जाएगा। और जितना ही मन बंद होगा उतनी वाणी बंद हो जाएगी। ओठ बंद करने से मौन नहीं होता, ओठ तो बंद बना रहा है, उससे मौन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो, ये जो ओठ है ये पृथ्वी तत्व माना गया, जीव जल तत्व है, तालु वायु तत्व है, दांत अग्नि तत्व है, और कंठ आकाश तत्व। अगर आप कभी लघु कौमुदी पढ़ें तो उसमें अक्षरों का प्रयोग बताया गया कि कौन अक्षर कहाँ से प्रयोग होता है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचोषाणाम तालु, ऋतोषाणाम मूर्धा, लृतुलसानाम दंता, उपु पद्मानीयानाम ओष्ठौ। इन अंगों से जो अक्षर उच्चारण किए जाते हैं, उन अक्षरों से उच्चरित मंत्र द्वारा वह तत्व सिद्ध हो जाता है। जैसे ओष्ठ से उच्चारण करने वाले जो अक्षर वाले मंत्र होंगे, उनके जप से पृथ्वी तत्व धारणा शक्ति आ जाएगी, और जीव से जल, दांत से अग्नि, ऐसे जिन तत्वों को जीतना है, सिद्धि प्राप्त करना है, उन मंत्रों के उन उच्चारण के सामर्थ्य से मंत्रोच्चारण होता है। ये मंत्र विभाग है। तंत्र में तो अक्षरों की बड़ी भारी महिमा है। और ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये भी 3 प्रकार है। ये ऊपर का पर ब्रह्मांड कहलाता है, ये पर ब्रह्मांड है। बीच का स्व ब्रह्मांड है, और कमर से नीचे का भाग अपर ब्रह्मांड है। तो पर ब्रह्मांड सूक्ष्म शक्ति जागृत करता है, और स्व ब्रह्मांड कर्ण शक्ति जागृत करता है, और अपर ब्रह्मांड स्थूल शक्तियां जागृत करता है। तो ये थोड़ा समझ लिया जाए तो वो बताते हैं कि जीवन में कितनी अपार शक्ति भरी हुई है, और कितना शरीर में माल मसाला है, लेकिन समझ नहीं पा रहा। ये 7 मंजिल की बिल्डिंग, और कभी हमने विचार ही नहीं किया कि इसमें कौन मंजिल में क्या चीज रखी हुई। पहला मूलाधार पृथ्वी है, पृथ्वी में पृथ्वी तत्व है, पीत वर्ण है, चौकोर आकृति है, बम शम अक्षर लिखे हैं, 4 गुलाबी रंग के दल हैं कमल के। इनका चिंतन करने से मूलाधार, और फिर स्वादिष्ठान मूत्रेंद्री के पास है, इसमें 6 दल हैं। मणिपुर नारायण नाभि में है, इसमें 10 हैं। फिर अनाहत में 12, और विशुद्ध में 16, आज्ञा चक्र में 2, शास्त्र में 1000 कमल दल है। इनका चिंतन करने से और इस प्रकार के मंत्र के उच्चारण से जो कहां से बोला जा रहा है, ऐसा मंत्र होना चाहिए
जैसे जहां से बोला जाए। जैसे हम राम बोलते हैं तो रा का उच्चारण ऋतु सारणा मूर्धा, तो रा का उच्चारण करने से पर ब्रह्मांड, और फिर बोलते हैं हरि, देखो हा का उच्चारण हुआ, क्योंकि अकुविचनम कंठा, एक कंठ से बोला जाएगा, ये आकाश तत्व है, विशुद्ध चक्र है, और ध्रीम, तो कौन अक्षर का कौन अंग के कहाँ प्रभाव पड़ता है, उसी अंग के द्वारा उच्चारण किए हुए मंत्र से तब शक्ति जागृत होती है। अब आजकल तो एक लगा लिया माइक और राम राम श्याम श्याम 4 मंत्र बता दिए, बोले जौन जिसको पसंद हो सो जपने लगो। ये गुरु ज्ञान भी बड़ा कठिन है, ऐसे जल्दीबाजी में नहीं, ये तो समझ बूझ के किया जाए कि इस मनुष्य की कौन सी प्रकृति है, कौन सा तत्व इसमें ज्यादा है पृथ्वी जल तेज के अनुसार, तो उसी तत्व के अनुसार जौन अक्षर होता है उस अक्षर वाला मंत्र उसको दिया जाता है। उसकी संप्रदाय परंपरा क्या रही है, और उसकी, अब ये आजकल तो जो चमत्कार को नमस्कार चल गया ना, तो इससे विद्या ही गायब हो गई। बार बार कहा तदर विज्ञानार्थम सा सूत्र गुरुमेवा विगच्छे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जिसने शास्त्र का अध्ययन किया नहीं है वो बेचारा क्या जाने। एक चेला जी सीतारामाभ्याम नमः जपते थे, तो एक पंडित ने पूछा कि भाई तुम ये कहाँ कौन गुरु है? मैंने गुरु जी हमारे वहां रहते हैं। उन्होंने बताया, मुझे अर्थ भी बताया, बोले अर्थ तो नहीं बताया। तो मंत्र जब दिया जाता है तो उसी समय मंत्र और उसका एक एक अक्षर का अर्थ और उसकी ध्यान की विधि और जागरण, चैतन्य, जारण, अभिषेक, ये 5 चीजें उस मंत्र में उसी दिन होनी चाहिए जिस दिन वो मंत्र दिया जाता है। तो ये सब तो खैर जाने दो, उन्हें पता ही नहीं गुरुजी को बेचारे, तो क्या बताएंगे, अभिषेक का बताएंगे, जारण, अर्थ बताया, बोले ना अर्थ तो नहीं, आज अर्थ जाके पूछना। तो चेला ने पूछा तो गुरुजी ने कहा कि अरे तो हमारे गुरुजी ने नहीं बताया था, ये कहा था जप करो सीतारामाभ्याम नमः, लेकिन हम अपने गुरुजी से पूछेंगे भाई। तो वो बहुत वृद्ध थे बेचारे, गुरुजी के गुरुजी गए, कहा गुरुजी बड़ा संकट है। गुरुजी ने कहा भाई मुझे तो अर्थ मालूम नहीं, हम तो भगवान का नाम लेते रहे, अब ये भगवान ये तो बड़ा संकट आ गया, नहीं तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, चेला ही छूट जाएगा, कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा बेटा कल आ जाना। दूसरे दिन आया, गुरुजी बताओ। तो उनका ठीक है, सीता तो सीता जी हैं, उनके लिए है, और राम राम है तो सीताराम जी के लिए होगा। उन्होंने चेला से बताया, चेला ने जाके पंडित को बताया, पंडित ने कहा अभ्याम लगा है सो। बोले अच्छा आज फिर पूछेंगे भाई। दूसरे दिन फिर गए, गुरुजी ने कहा क्या बताएं, तो बड़ा झंझट आ गया। तो भगवान का फिर ध्यान किया, रात में भगवान ने कहा कि कहते हनुमान है। तो दूसरे दिन बड़े खुश थे, गुरुजी आया, बताया, उसने अपने चेला को बताया, चेला ने जाकर पंडित जी से कहा कि सुनो आज हम पूछ आए यार, सीता सीता जी हो गई, राम राम जी हो गए, भ्याम हनुमान जी है। देख रहे ने पूछ लगी ऐसी, माँ में ऐसे लगा होता ना, पूछ लगी हनुमान जी हैं। पंडित जी ने माथा ठोका, ले भ्याम हनुमान हो गए, सीता जी हो गई, राम जी हो गए, हनुमान जी हो गए। तो कहने का अर्थ एक ही है कि मंत्र की बहुत सी विधियां होती हैं, और ये बात निश्चित है कि कलयुग में मंत्र सिद्धि बड़ी जल्दी होती है। एक बात, और दूसरी एक और है
कि आप में ये बात मत भूलो कि अपार सामर्थ्य और शक्ति है, लेकिन उस अपार शक्ति सामर्थ्य को आपने मोड़ा किधर है और मोड़ के किधर जोड़ा है। एक व्यक्ति अपना ऑफिस में बैठता है, बस दिन भर अपना बैठा रहा, लिखा पढ़ी की, शाम को फिर घर आ गया, तो उसने उसी में उतनी अपनी सामर्थ्य जोड़ दी। लेकिन उसमें भी वो सामर्थ्य भरी हुई है जो रॉकेट बनाने वाले में है, वो सामर्थ्य भरी हुई। एक व्यक्ति बात की बात में एक फोन में 10, 15, 20 हजार रुपया का, लाख रुपया पैदा कर लेता है, वो करोड़पति हो जाता है ना। आजकल तो करोड़पति बड़ी जल्दी हो जाता है ना। इतना लाख मिला, इतना लाख मिला, उसमें भी वही सामर्थ्य है जो आप में है। वो जो प्रश्न का उत्तर देता है, जाओ तुम्हें इतना लाख मिला, इतना करोड़ मिला, अब तो हम